जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लाए हैं जिससे आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी, कभी भी जेब खाली नहीं होगी। तो वास्तु टिप्स के अनुसार घर पर इन चीज़ों के होने का मतलब होता है कि आपकी जेब खाली हो रही है। ऐसा घर पर क्या है जिससे आपका धन जा रहा है? तो चलिए इसे देख लेते हैं। वास्तु टिप्स फॉर मनी। कुछ वास्तु दोष आपके घर की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप कुछ वास्तु टिप्स अपनाएं और इस समस्या से निजात पाएं। इस समस्या को आप दूर कर लें। हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर ये चीज़ हमारे घर में पड़ी हुई है तो ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाली हूँ। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि घर में बेवजह के खर्चों से महीने का बजट बिगड़ने लगता है। कभी कोई चीज़ खराब होने लगती है तो घर को स्वस्थ सदस्य भी अचानक से बीमार होने लगते हैं। जो स्वस्थ सदस्य हैं वो भी बीमार होने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ हमारे घर में रखी हुई कुछ चीज़ें से ही ऐसा होता है, जो हम लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं कि क्यों हमारे घर से अचानक ही पैसे जाने लगते हैं। इन सब के पीछे वास्तु दोष का एक बड़ा कारण हो सकता है। वास्तु शास्त्र में इन दोषों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उन्हें दूर या कुछ वास्तु टिप्स ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में फिर से सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। तो कुछ नहीं, बस छोटा मोटा सा एक वास्तु टिप्स है जिसे आप अपनाएंगे तो आपके घर की सुख समृद्धि वापस आ जाएगी अगर चली गई है, और अगर आप जाने नहीं देना चाहते हैं तो वो आपके घर में बरकरार रहेगी। तो वास्तु टिप्स आइए जानते हैं कि वो वास्तु टिप्स ऐसे कौन से हैं जो आपकी जेब से जो अचानक से पैसा खर्च होने लगता है या कोई अचानक से बीमार हो जाता है। आज हम आपके घर से जुड़ी कुछ ऐसे ही वास्तु दोष के बारे में बताएंगे ताकि आप भी खुशी से भरा और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे से वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपके घर की खुशियाँ हमेशा रहेंगी और आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। और आपके घर में अगर कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसकी वजह भी बताएंगे। घर में नहीं होने चाहिए ये वास्तु दोष। नल से टपकता हुआ जल। अगर आपके घर में नल लगा है, और अक्सर सभी के घर में नल तो लगे ही रहते हैं, उनमें टोटियों में टप टप करके जैसे पानी चूता है, तो वो सही नहीं होता है, उसे वास्तु दोष माना जाता है। कहते हैं जिस तरह पानी टपक टपक कर बर्बाद होता है, ठीक उसी तरह आपके घर से धन भी अपव्यय होता है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप घर के नल को ठीक करा लें। इसे वास्तु दोष का समाधान करें। यह एक वास्तु दोष ही होता है। ये नल का टपकना, धीरे धीरे से बूंद बूंद पानी टपकता है, तो ये अच्छा नहीं होता है। इससे आपके घर के सदस्य भी बीमार रहेंगे और धन भी खर्च हो जाएगा। पानी की निकासी की दिशा। घर का जितना भी जल घर से बाहर निकलता है, आपके घर में जो भी जल है घर से जो बाहर निकलता है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरा जल केवल पूर्व या उत्तर की दिशा से ही निकले। मतलब निकासी का जो स्थान होता है या उत्तर की दिशा में या तो पूर्व की दिशा में आप रख सकते हैं। इससे न केवल धन की बर्बादी रुकती है बल्कि आमदनी के साधन भी बढ़ने लगते हैं। तो ये आपके धन को बचत करेगा। अगर आप निकासी पूरे घर का जल का निकासी जो भी है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में जरूर रखिए। घर बनवाते समय आप ये चीज़ें करवा सकते हैं, और अगर बन गया है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। निकासी उत्तर या पूरब की तरफ ही रखिएगा, इससे आप बहुत लाभ होगा। धन संचय की जगह। कहते हैं तिजोरी हो या अलमारी, उसे इस तरह से घर में रखना चाहिए कि इनका दरवाज़ा उत्तर दिशा की ओर खुले। तो दरवाज़ा जो है आपका उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, या तो अलमारी का हो या तो तिजोरी का, जिसमें आप धन रखते हैं। ऐसा होने से आर्थिक स्थिति कभी भी डगमगाती नहीं है। उत्तर दिशा धन की दिशा माना जाता है। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपके घर में अलमारी या जहाँ आप पैसे रखते हैं उसका दरवाज़ा जो है उसका मुख आप उत्तर की दिशा में रखिए, क्योंकि वो धन की दिशा होती है।
तुलसी का पौधा सूखा तो नहीं। हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है, तुलसी जी सूख जाती हैं, तो सूखी हुई तुलसी अच्छा नहीं होता है, लेकिन तुलसी का पौधा खिला खुला और हरा भरा होना भी ज़रूरी है। अगर तुलसी सूख गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। ऐसा ना करने से हम घर में आर्थिक तंगी को बुलावा देते हैं। आपको अपने घर में सूखी हुई तुलसी कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर सूख जाती है तुलसी तो आप इसे तुरंत बदल डालें। तुलसी का पौधा खिला खिला और हरा भरा ही होना चाहिए। इससे हमारे धन के मतलब जो भी साधन है, जहाँ से धन आता है, वो हो सकता है काम रुक जाए वहाँ से, या हो सकता है आपके घर में जो भी धन है वो चला जाए। इसलिए आप तुलसी को हरा भरा ही रखिए। घर में ना हो टूटा हुआ शीशा। टूटा हुआ शीशा हमेशा ही अशुभ संकेत माना जाता है। यह न केवल नकारात्मकता का संकेत देता है, बल्कि इससे आर्थिक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब टूटा हुआ शीशा जो है आपको घर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप जानते होंगे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, टूटा हुआ शीशा रखने से मना करते थे। क्यों मना करते थे? इससे धन भी चला जाता है और जो है हमेशा अशुभ होता है, घर में कुछ ना कुछ अशुभ होता ही रहेगा। तो इसलिए आप टूटा शीशा बिल्कुल भी ना रखिए, आप उसे फेंक दीजिए। क्योंकि टूटा शीशा या तो बीमारी बुलाता है, घर का धन भी खर्च होता है और संकट का सामना करना पड़ सकता है। आप इसलिए बदल डालें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जानकारी और भी अच्छी जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय माता दी। और धन पाने के कई उपाय मैंने बताए हुए हैं, मेरे और भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।